हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 70 है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चल रहा है इसमें और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इसमें। 21 दिसंबर मंडे की वर्कशीट है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number from 1 to 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at these points? ठीक है, this we have to calculate the probability of these 4 points. पहले समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। ये एक हमारे पास क्या है, स्पिनिंग व्हील है। जैसे हम फेयर वगैरह, दिवाली फेयर वगैरह में जाते हैं तो एरो मार्क करने के लिए होता है ना हमारे पास सामने एक व्हील बना हुआ है, उस पर आपने एरो लगाना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है। जब स्टार्ट हुई थी प्रोबेबिलिटी तब भी मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल प्रॉब्लम्स हमारे पास जो अराउंड घूम रही हैं वो मिलेंगे इसमें। तो दिवाली फेयर में ये सब बच्चों ने खेला हुआ होता है कि एक व्हील है, उसके ऊपर नंबरिंग हो रखी है। कई बार ये नंबरिंग ऐसी होती है, कई बार ये अंदर सर्कल्स में होती जाती है और आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, एक एरो मार्क होता है, वो थ्रो करते हैं एक गैप से। तो आपके पास प्राइजेस वगैरह लिखे होते हैं उन्होंने। तो सेम ये वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, 1 to 8 आपके पास व्हील में नंबर गिवन है और एरो की मार्किंग के लिए वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इन नंबर्स के आने की क्या होगी। ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 1 to 8 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गया, 8। फिर फॉर्मूला जरूर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का तो, और एक ही बार लिखेंगे फॉर्मूला, हर पार्ट के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, तो 8 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, गेटिंग अ नंबर 8 क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेरा 1 टाइम है, तो 1 अपॉन 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड कौन कौन से हैं भाई हमारे पास, 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऑड नंबर इसके अंदर। तो कितनी हो गई, 4 नंबर्स हैं ये, तो 4/8। मैंने पेंसिल से काट के दिखाया, आपको क्लियरली दिख जाए, लेकिन आप लोग अपना पेन से ही काट लेंगे इसको। तो 1/2 आ गया कट कर। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। 2 से बड़ा क्या हो जाएगा भाई, 1 2 को छोड़कर बाकी सब 2 से बड़े हैं, तो कितने नंबर्स हैं, बाकी बचे हुए 6, तो 6/8। अब 6/8 हमारा किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3/4, तो 3/4 आंसर आ गया इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 तो भाई सारे नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 8, ऑल आर लेस देन 9, तो क्या हो जाएगा, 8/8, 8 कट कर 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर good one. Noori will buy a pen if it is of good quality. हर कोई जो भी बाहर खरीदने जा रहा है वो खराब पेन तो नहीं खरीद के लाना चाहता, तो वो तभी खरीदेगी जब उसके पास क्या होगा, गुड पेन होगा। बट will not buy a wrong pen. Wrong pen means defective pen. If it is defective, the shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Buy करेगी, that means क्या है, good one को buy करने वाली है वो। अब 20 हमारे पास क्या है भाई, डिफेक्टिव पेन्स हैं, 20 हमारे पास डिफेक्टिव पेन्स हैं, तो गुड वंस कितने हो गए, 144 अपॉन -20 कितना आ गया, 124। तो प्रोबेबिलिटी
शी विल बाय 124 अपॉन 44। कितने से कट रहा है? पहले हमारे पास 2 से कट रहा है। 2 6 12, 2 2 4। यहाँ पर 2 7 14 एंड 2 2 4। फिर 2 से कट रहा है। 2 3 6, 2 1 2, 31 आ गया ऊपर। और ये कट गया 2 3 6, एक बचा। और फिर 2 6 12, तो 31/36। मैंने ये आपको क्लियरली दिख जाए इसलिए पेंसिल से काटा, आप अपना पेन से ही काट लेंगे। तो 31/36। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय कि क्या होगी भाई? 20 डिफेक्टिव है तो 20/144। इसको काट कर कितना आंसर आ गया हमारा? सीधा मैंने आप 4 से ही काट दिया भाई। 2 2 से 2 टाइम्स कटा, दैट मीन्स 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो 4 से ही आपने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, 4 5 20, 4 3 12, फिर यहाँ से 2, तो 4 6 24, तो 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red ball, black ball? ये सारे के सारे आपके केसेस हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं। अब उसमें क्या क्या है? 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3 + 5 कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। उसके बाद क्या? फिर फॉर्मूला ज़रूर उतार लिया हमने। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है भाई? 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो 3/8। ये कट नहीं रहा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो दिस इज द आंसर फॉर इट। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा भाई? ब्लैक कितनी है हमारे पास? 5 है, तो 5/8। ठीक है। फिर है नीदर अ रेड नॉर अ ब्लैक। लेकिन हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ना तो रेड हो ना ब्लैक हो, लेकिन हमारे पास सारी की सारी क्या है? या तो रेड है या ब्लैक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई? इम्पॉसिबल इवेंट आ रहा है, दैट मीन्स 0/8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0/8, तो 0 आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल। ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ब्लैक है क्या हमारे पास? रेड एंड ब्लैक है, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो क्या बची? 3 रेड बॉल्स, तो 3/8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस shows the letter as given A, B, C, D, E and then again A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? ठीक है, सेकेंड पार्ट है D। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई? ये हमारे पास 6 हैं। यहाँ मैंने कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आपने थोड़ा सा ऊपर और अभी फर्दर करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 आ गया, फिर फॉर्मूला जरूर डालना है, फिर ये करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने हैं भाई? ए हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2/6। ठीक है, कट गया। 2 1 2 3, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी कितने टाइम्स आया हुआ है भाई? 1 टाइम आया हुआ है यहाँ पर, तो 1/6 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, a bag contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the bag at random. What is the probability that marble taken out will be red? पहले red की निकाल लेते हैं। कंप्लीटेड लिखा हुआ है इसको भी, तो आपने पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं। क्या हो जाएंगे वो भाई? 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। इनको सबको टोटल किया, कितना आ रहा है? 17। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? फॉर्मूला जरूर उतार देंगे, PE विद इन ब्रैकेट, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर अब ये फर्स्ट पार्ट लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है भाई? 5, तो 5/17। व्हाइट की बात कर रहा है, व्हाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास? 8, तो 8/17। फिर क्या पूछ रहा है हमसे? नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए।
ग्रीन कितनी है 4, ग्रीन नहीं होंगी तो कौन कौन सी बच गई 5 एंड 8, तो 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कितना हो जाएगा 13/17। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, कट नहीं रहा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, अ बुक कंटेन्स 90 पेजेस which are numbered from 1 to 90. If one page is opened at random from the book, find the probability that it will be a 2-digit number. Completed लिखा है तो पहले total number of outcomes, फिर उसके बाद फॉर्मूला जरूर उतारेंगे। अब है probability of 2-digit number। भाई 2-digit number कितने होंगे, 1 to 90 कह रहे हैं, हमें टोटल कितना दिया हुआ है 1 to 90 बोल रहे हैं, तो सिंगल 1 डिजिट नंबर कितने हमारे, 1 डिजिट नंबर 1 to 9 है। 1 to 9 में कितने आ गए भाई, 9 आ गए टोटल 1, और फिर इसको आपने क्या कर दिया, यहां से आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, 90 - 9 81। तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास 81 है, तो 81/90 कट रहा है ये 9 से, 9 9 81/9 1 और 0, तो 9/10। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 81 के बाद वाला क्या है 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, तो 100 90 से ऊपर जा रहा है तो वो नहीं लेंगे हम। तो टोटल कितने, इसको काउंट कर लिया हमने 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90 कट रहा है, पेंसिल से काटा, आप पेन से काट लेंगे, 9 1 0 का 0, तो 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 क्या होगा भाई, जिसके पीछे या तो 0 हो या 5 हो। तो देख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। इनको टोटल किया सबको 18 आ जाएगा, तो 18/90 काटा इसको आपने, तो 1/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 5 आयरन ब्लॉक्स एंड 9 वुडन ब्लॉक्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ having a wooden block is 3 times that of the iron block, then what is the number value of n? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है भाई, यहाँ पर बॉक्स में क्या क्या दो ब्लॉक्स हैं, एक तो आयरन ब्लॉक है 5 और n वुडन ब्लॉक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 5 + n। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वुडन ब्लॉक, तो लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज मीन्स इक्वल 3 टाइम्स मीन्स 3 into, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द आयरन ब्लॉक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। फिर यहाँ एक फॉर्मूला जरूर एक बार या साइड में लिख लेंगे या ऊपर लिख लीजिए। फिर उसके बाद वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी डाली। वुडन ब्लॉक्स कितने हैं भाई, n है, तो n/5 + n, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 5 + n है हमारे पास। अब 3 into, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है ना, आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो आयरन ब्लॉक कितने हैं 5, तो 5/5 + n। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 5 + n यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको उठाकर यहाँ पर ले आए और ये पूरा का पूरा फैक्टर इस फैक्टर से कट गया। 5 से n से ऐसे नहीं काटना है, पूरा का पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कट जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ n, और ये 3 × 5 कितना आ गया 15 आ गया, तो n = 15। ओके बेटा, बाय।